मंत्रिमंडल में भी 60% से ज्यादा पिछड़े वर्ग को स्थान प्राप्त। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय इसे कहते हैं। ये लोग देश को गुमराह करना चाहते हैं। मैं अपने विरोधी दल के नेताओं को कहना चाहता हूं, जनता की आंखों में बहुत लंबे समय तक आपने धूल झोंका है, लेकिन राजनीति का धर्म है, राजनीति का तकाजा है कि राजनीति आंखों में धूल झोंक कर नहीं की जानी चाहिए, राजनीति आंखों में आंख डालकर की जानी चाहिए। जाति पंथ धर्म पर कब तक ना पड़ा। बहनों भाइयों, आपने देखा होगा हमारे मोदी जी ने जो भी सहायता मुहैया कराई है, ये नहीं देखा है कि कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सभी को सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। इसी तरीके से सरकार चाहिए। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, क्या किया इन्होंने? वहां के आतंकवादियों को पालते हैं, चोरी छिपे भारत में भेज दिया। हमारे 26 भारतवासी ये परिवार के सहित घूमने टहलने गए थे कश्मीर की वादियों में। आतंकवादियों ने मार डाला और धर्म पूछ कर मारा। तुम्हारा धर्म क्या है? लेकिन बहनों भाइयों, उसके बाद छटपट दूसरे दिन मैंने बैठक बुलाई सारे अध्यक्षों की। मैंने कहा ऑपरेशन करना है, तैयार है? हमारे तीनों सेनाध्यक्षों ने कहा कि सर जब भी आदेश होगा हम पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग बैठे। प्रधानमंत्री जी ने सबकी बातें सुनने के बाद, क्योंकि उनके अंदर भी बेहद पीड़ा थी, आक्रोश था, उन्होंने कहा खुली आजादी। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जवानों ने आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमला करने में कामयाबी हासिल की। बड़ी संख्या में आतंकवादियों को हम लोगों ने मारा। लेकिन हमारी सहृदयता देखिए, हमारी सहृदयता की बात मैं कर रहा हूं। हमने यह नहीं देखा कि मुसलमान हैं इसलिए मुसलमानों की बस्ती पर आप अटैक कर दो, हमला करो, नहीं किया मैंने। यहां के मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, हम हिंदू मुसलमान के आधार पर राजनीति नहीं करते, हम जात पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करते। आपके नेता आपको गुमराह करते हैं, भाजपा को लेकर आपके मन के अंदर भय पैदा करते हैं। हम आपके अंदर का भय निकालकर आपके अंदर विश्वास पैदा करना चाहते हैं। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में यदि हम लोगों को करना होता तो आम लोगों पर हमले न कर देते। केवल आतंकवादी ठिकानों को हम लोगों ने चुना, केवल आतंकवादी ठिकानों। उन्होंने धर्म पूछकर मारा था, हम लोगों ने पहले भाइयों उनका कर्म देखकर मारा है। जिन लोगों ने हमको मारा था, हम लोगों ने उन्हीं को मारा। वैसे हनुमान जी ने सीता जी को कहा था वाटिका से वाटिका में जाकर, जब उन्होंने कहा है हनुमान लंका में तुमने इतनी तोड़फोड़ क्यों, क्या जरूरत थी? देखिए जिस मां के साथ खेल हुआ वो मां भी पूछ रही है हनुमान से क्यों कोई तोड़फोड़ की लंका में। तो हाथ जोड़कर हनुमान जी ने कहा था, ओ महादेव जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, युगों ने मुझे मारा था, मैंने केवल उसी को ही कहा। मैंने भाइयों देश आगे बढ़ रहा है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। जहां तक शालीन मिश्रा का प्रश्न है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं।
माता पिता ने नाम भी सोच समझ कर रखा है, शालिनी। यदि विनम्रता है, शालीनता है, तो आप शालिनी में शील है। और मैं देख रहा था कि हमारे सामने बहुत संकोच से बोल रही थी, लेकिन यदि विधानसभा में अपनी बात को रखना होगा तो मैं समझता हूं आपकी समस्याओं को प्रभावी तरीके से टालने की आवाज देंगे। मैं पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया। पिछली बार कितने जीते थे? कितने से? 10,000। पिछली बार 10,000। इस बार कितना मान कर जाए? 50,000। 50,000 कह रहे हो? 50,000 4 गुना। अच्छा चलिए कितना 4 गुना ना 40,000। अब ये कह रहे हैं चलिए 40,000 छोड़िए, 50 मत जाइएगा, 40 पे रुक जाइएगा। और मेरा भाइयों 40,000 की बता देंगे और इस शालिनी मिश्रा उसके बाद कभी भी, बहुत जल्दी नहीं है, कभी भी हमको यहां बुलाएंगे मैं फिर से आपसे बिछाऊंगा और दोबारा आप सबके बीच में भी आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।